शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक भारत के सभी श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और आप लोग में से कोई आइए और 5वां अध्याय शुरू करिए। कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? डॉक्टर महेंद्र सर, आप पढ़ेंगे? हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर, आप कृपया पढ़िए सर। पंचमो अध्याय बस्ती व्यापक सिद्धि। बस्ती व्यापक सिद्धि अथा तो बस्ती व्यापक सिद्धिं व्याख्यास्यामि इति हस्मौ आत्रेयो महर्षि है। बहुत बढ़िया अब पढ़ा आपने इसके सर। आगे हाँ, अब इसके आगे बस्ती व्यापक सिद्धि का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। बहुत बढ़िया। इसका आप टीका पढ़ दीजिए सर। अस्मादनंतरम आपको दिख रहा है? अस्माकं बस्ती व्यापक सिद्धि व्याख्यास्यात् इति जी। अथात इति पूर्ववत् असम्यक प्रयुक्तेषु बस्तीषु या व्यापक तस्यां सा अवयवान्न न्याय आरंभ। आयुर्वेद रसायन भी पढ़ दीजिए सर। बस्ती व्यापक सिद्धिम अध्याय व्याख्या सातु प्रतिज्ञा वीते अथेति बस्ती व्यापदश्च द्वादशोक्ता संग्रहे कल्पाध्याय 6 बेबंद गौरव आदमान शिरोरुक वाहनो ऊर्ध्वा कुक्षी शूलांग अवग्राह पीड़ा कर्तन श्रवा अयोगाद अपयोगश्च बस्ती सुसट षडासत इति। हाँ, अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। बस्ती के व्यापक मतलब बस्ती के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। हर वैद्य को मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत हाइपोथेसिस है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का भी साइड इफेक्ट होता है, बस्ती का भी साइड इफेक्ट होता है, विरेचन का भी होता है, वमन का भी होता है। ये हमने ग्रंथों में पढ़ा है। तो हमें पब्लिक को ये भी बताना चाहिए कि इसका कॉम्प्लिकेशन भी होता है, इसलिए ये अध्याय लिखा गया है। इसमें बोले हैं अस्माद अनंतरम। अब इसके बाद में अनंतर बस्ती व्यापक सिद्धि व्याख्यायते। बस्ती के व्यापक मतलब कॉम्प्लिकेशन और उसको किस तरह से ठीक करना है, सिद्धि व्याख्यायते, उसके बारे में हम कह रहे हैं। अर्थात मतलब इति पूर्ववत मतलब पहले से ये बोल रहे हैं। असम्यक प्रयुक्तेषु बस्तीषु, इसका मतलब यह है कि असम्यक रूप से हमने बस्ती का प्रयोग किया या व्यापक, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तासाम सा साधनायास्य मतलब उसको ठीक करने के लिए साधनायास्य व्याख्यारंभ। अब उसको जो असम्यक रूप से बस्ती दे दिया है और व्यापक हो गया है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, उसके लिए व्याख्या आरंभ किया जा रहा है।
आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इसलिए उन्होंने आयुर्वेद रसायन नाम दिया है। उन्होंने अलग अलग ग्रंथों का भी यहाँ पे उल्लेख किया है कि हमें वो ग्रंथ भी देखना चाहिए, वो लोग, वो दूसरे ऋषि लोग क्या बोलते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि अथेति, ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, अथातो। तो अथेति, अथ से यहाँ पर क्या बता रहे हैं, व्यापत बस्ती व्यापत सिद्धिम अध्यायम, मतलब बस्ती के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करने के लिए, सिद्धि के लिए जो अध्याय बता रहे हैं, प्रतिजानेति, मतलब उसको जानना है, उसको समझना है, इसलिए अथेति शब्द से इन्होंने शुरुआत की है। बस्ती व्यापतश्च द्वादशोक्ता संग्रह, मतलब जो अष्टांग संग्रह है उसमें कल्प अध्याय 6वां में बस्ती व्यापक 12 टाइप का बताया है। मतलब बस्ती देने से, हम बस्ती दे रहे हैं तो ये कभी भी मन में मत रखिए, और ना पेशेंट को बोलिए कि इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है, होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। तो क्या क्या हो सकता है, अगर हमने गलत तरीके से बस्ती दिया तो विबंध, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। गौरव, अभी इसका एग्जाम्पल विबंध का मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम वैतरण बस्ती दे रहे हैं और क्रूर कॉन्स्टिपेशेंट है, और हमने उसको 100 ml दिया वैतरण बस्ती, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, वो पूरा जो गोमूत्र वाला बस्ती है ना वो वापस से आएगा ही नहीं। या फिर हमने कोई भी नीरू भी दिया, कम मात्रा में दिया, 50 ml नीरू दिया, और क्रूर कोष्टी है, तो वो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ा देगा। गुरुता, गौरव मतलब गुरुता हो जाएगा, पेट एकदम पूरा भर जाएगा, और क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रहा है पूरा बस्ती का द्रव्य, आधमान हो जाएगा, पेट ऐसे फूल जाएगा। गौरव मतलब बहुत ज्यादा हैवीनेस लगेगा। शिरोरुग मतलब हेडेक भी कर सकता है, क्योंकि अपान वायु जो है वो निकल नहीं रहा है, बस्ती का प्रत्यागम होना चाहिए। जिस टाइम पे नीरू का प्रत्यागम बोला है, बस्ती निकलना चाहिए, उतना निकलना चाहिए, तेल का बस्ती निकलना चाहिए, जो नहीं निकल रहा है तो हेडेक होगा। तो ये अयोग अतियोग मिथ्या योग की वजह से होता है। फिर ऊर्ध्वगा, रुक वाहनो ऊर्ध्वगा मतलब सिर के जितने भी बीमारियां हैं वो भी हो सकते हैं। कुक्षि शूलांग रुक, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, कुक्षी में शूल हो सकता है, कुक्षी शूल मतलब पेट में उधर शूल हो सकता है। अंग रुक, अंग मर्द हो सकता है। हिदमा मतलब हिचकी आ सकता है। हृत पीड़ा मतलब हार्ट में पेन हो सकता है, इतना डेंजरस होता है। और बहुत सारे लोग जो है वो बस्ती गलत तरीके से देने से क्या होता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक होके हार्ट अटैक की डेथ भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। और कर्तन, हृत कर्तन मतलब काट रहे, हार्ट में कर्तनवत पीड़ा हो रही है। और स्त्रवा, स्त्रवा मतलब गुद स्त्राव, इस तरह से भी हो सकता है। अयोगादति योगाच, अयोग हो सकता है, अति योग हो सकता है। बस्ते स्यु षड षडापद मतलब 6 12, इस तरह के आपद होते हैं। अयोग के 6 हैं, अति योग के 6 हैं, इस तरह से 6 मतलब 12 ये व्यापत हो सकते हैं, ऐसा बताए। चलिए, असनिग्ध देह में बस्ती और कर्तव्य, ये अश्विनी मैम आप संथा देके पढ़ेंगी क्या? अश्विनी मैम या विनीता मैम पढ़िए कोई तो, संथा देके पढ़िए, बाकी लोग। हाँ नमस्ते मैम, बाकी लोग सब लोग बोलिए मैम के पीछे पीछे। अश्विनी मैडम वो मैडम है जो कर्नाटक से जुड़ी है हमारे साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट मैडम है। चलिए सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए आप लोग। अस्निग्ध देह में बस्ती और कर्तव्य। अस्निग्धस्मिन् देहस्य बोलिए। अस्निग्ध शून्य देहस्य गुरुकोष्ठस्य योजितः। गुरु कोष्ठस्य युज्यते शीतो अल्पस्नेहलवणद्रव्य तो अल्प स्नेह लवण द्रव्य मात्रो घनो अपि अल्परूपलेखः मात्रो घनो अपीवा बस्तिः संघिभ्यतं शोभ्यतम, संशोभ्य है, संशोभ्य। बस्तिः संक्षोभ्यतं दोषम् वस्ति दुर्बलात् दुर्बलात्वाद निर्हरन् बलात्वमीरहरन् करोत्ययोगं तेन करोत्ययोगं तेन ज्ञात्वात् मूत्रशकृद्ग्रहः नाभिबस्तिरुजादाहो हृल्लेपः श्वयथुग्दे
कंडूर्गंडानि वैवर्ण्यम् खंडोर्गंडानि वैवर्ण्यम् अरतिर्वह्निमार्दवम् हरतिर्वह्निमार्दवम् जिसके शरीर को स्नेहन और स्वेदन नहीं किया हो, गुरु कोष्ठ वाले में प्रयुक्त की हुई शीतल अल्प स्नेह अल्प लवण थोड़े द्रव्य के कल्क वाली अथवा घट्ट बस्ती उस दोष को चलायमान करके निर्बल होने के कारण बाहर न निकालकर अयोग करती है। इससे वायु मूत्र और मल का अवरोध होता है। नाभि बस्ती में वेदना, दाह, हृदय का लेप, शोथ, गुदा में कंडू, गंड, विवर्णता, बेचैनी तथा अग्निमांद्य होता है। बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने, और सभी लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। असली में ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं तो आधा रुक के फिर पढ़ रहे हैं, ऐसा ही करेक्ट मेथड होता है ना। कभी भी ये इस तरह से जो अश्विनी मैम ने बोला उस तरह से ही पढ़ना चाहिए। इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा शरीर जिसमें स्नेहन शोधन नहीं हुआ है, पूरा बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे गुरु कोष्ठ वाले प्रयुक्त की हुई बस्ती, मतलब क्रूर कोष्ठी पेशेंट है जिसको पेट साफ ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहां पे आपने बस्ती दिया। बस्ती दिया तो जो द्रव्य है वो ठंडा है, शीत वीर्यात्मक भी है और वो ठंडा भी है बहुत ज्यादा, जिस तरह से बर्फ होता है उस तरह का ठंडा आपने बस्ती दिया। अल्प स्नेह, स्नेह भी उसमें कम डाला। अल्प लवण, लवण भी बहुत कम डाला, या थोड़े द्रव्य के कल्क वाली डाला। और घट्ट बस्ती डाला, बहुत ज्यादा गाढ़ा डाला। उस दोष को चलायमान करके, मतलब वो जब बस्ती देते हैं दोषों को तो वो चला देती है निकलने के लिए, लेकिन वो निर्बल होती है, उसमें क्वांटिटी भी कम होती है, और ऐसे चीजें हैं कि शीतल है, अल्प स्नेह है, अल्प लवण है, थोड़े थोड़े द्रव्यों की कल्क वाली है, घट्ट बस्ती है, तो निकाल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से अयोग होता है। अब अयोग में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वायु मूत्र और मल का अवरोध होता है, यूरिन ही नहीं होगा, स्टूल पास नहीं होगा, वायु भी नहीं निकल पाएगा। और जब ये अपान वायु की दुष्टि हो रही है तो क्या होगा, नाभि और बस्ती में वेदना होगा, दाह होगा, हृदय में ऐसा लगेगा कि कैसे कुछ तो लपेट दिया है, शोथ होगा, गुदा में कंडू होगा, गंड होगा, विवरणता होगा, बेचैनी होगा, अग्निमांद्य होगा। ये सारी चीजें, भूख भी नहीं लगेगी, अग्निमांद्य हो जाता है, पूरा दिन दिन भर पेशेंट कुछ नहीं खाते। और ये देखने को मिलता है प्रैक्टिस में। अभी वो डॉक्टर हरिहर सर है ना, उनकी मैडम का वमन ठीक से नहीं हो पाया, तो उनको कंडू ये लक्षण हमें दिखा था, है ना हरिहर सर। अभी ये उनका मैनेज हो गया क्या? हाँ सर, कभी कभी दिन में कोई बार होता है, लेकिन इतना नहीं, ज्यादा 100% में से भी 10% कभी कभी होता है। तो आपने उनको विरेचन देके दोष निकालना चाहिए सर। हाँ सर, वो अभी 1 हफ्ता हो जाए तो बाद में दे दूं। हाँ दे दीजिए। और सर आप वमन कब कराएंगे कल वाले आपके दोस्त लोगों को? कल सुबह में मैंने उसे बोला है, जब जितने ज्यादा है उसी टाइम करा देंगे सर। तो कितना बजे, 6 बजे, 7 बजे? आज 6-7 बजे आ जाए तो 6-7 बजे कर दूंगा सर। 7 बजे अगर करेंगे तो यहाँ पे लाइव कर देंगे, हम सबको हाँ दिखाएंगे। सर, तो बताऊंगा। ठीक है, आप जितना बजे भी शुरू करें, यहाँ पे 7 से 7:30 हम दिखाएंगे उनको। हाँ सर, बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये अयोग होता है, बस्ती का हो, वमन का हो, नस्य का हो, हर चीज का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग होता है। ठीक है, अभी आप लोग में से कौन पढ़ना चाहेगा? अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी ये टीका, अस्निग्धादि गुणस्य पुंसम। यस सर। अस्निग्धादि गुणस्य उस उस है क्या सर? पुंस, पुंस मतलब पुरुष। पुंस शिशिरस्तथा अल्पस्नेह लवणो अल्पद्रव्य मात्रा अल्पद्रव्य कल्प और कल्क तथा घनो बहुद्रव्य कल्पो बस्तिर्योजित सन बस्ति साव्य दोष संक्षोभ्य दुर्बलत्वात् अनिर्हरन्। हाँ अब रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान है जो अस्निग्ध है, जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो उसकी जो पुरुष धरा कला है, मतलब मलाशय जो है वो पूरा ड्राई हो गया है, ऐसा स्निग्ध पुरुष है, उसको अगर शिशिरस तथा, शिशिर मतलब शीतल, शीतल बस्ती दिया, ठंडा। आप लोग कभी भी गन्ने का रस या फ्रूट जूस पीते होंगे तो आप लोग बोलते हैं बर्फ डाल के दो, बिना बर्फ डाल के दो, तो वैसे ही बस्ती ठंडा दिया गया है। अल्प स्नेह, अल्प लवण, एक तो उसके बॉडी में स्नेह है नहीं, और ऊपर से आप स्नेह भी कम डाल रहे हैं, लवण भी कम डाल रहे हैं, और अल्प द्रव्य मात्र, द्रव्य भी जो हम लिक्विड डाल रहे हैं वो भी कम है, तथा घनो, वो घट है, उसको छाना हुआ नहीं है,
बहुत द्रव्य कल को, मतलब उसमें कल्क की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है। बस्तिर योजित सन, बस्ती साव्य दोष, मतलब ऐसे बस्ती दे दिया तो दोष जो है वो संशोभित हो जाते हैं। दुर्बलत्वात् निर्हरण, मतलब उसमें इतना पावर नहीं होता बस्ती द्रव्य में कि वो दोषों को नहीं निकाल पा रहे, दोष वहां पे प्रकुपित हो रहे हैं, वो व्याधि का जनक हो रहा है, ऐसा बताया। दोष निकल लेगा तभी तो व्याधि निकलेगी, यहाँ पे तो उल्टा हम हेतु दे रहे हैं उसको व्याधि करने का। चलिए मैम आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रही है अश्विनी मैम। अयोग करोति तेन तेन अयोगेन वातादिग्रह स्यात् प्राक् अतिसारचिकित्सितं क्वाथद्वय पाचन युगुलमत्य दोषे अतिसारिणी विहित भूति क है क्या सर ये? भूतिक भूतिक पिप्पल्यादि पिप्पल्यादि रेको, भूतिक पिप्पल्यादिरेको बिल्ववान् बिल्व वनिको धनिको द्वितीय। धनिको द्वितीय तस्मात् क्वाथद्वयात् एकस्य अन्यतरस्य क्वाथस्योष्णस्य तत्रावस्थानापान प्रशस्यते तथा फलवर्तय स्वेदाश्च नानाविधा अवस्थाश्च ज्ञात्वा विरेचन शस्यते तथा बिल्वादिमान् बस्तिस्तया सुरादिमान् बस्ति हाँ। सप्राक्पेश्य बला गुडुचि इत्यादौ बस्तौ य पेश्यो यवानि आदिकृत तेन प्राक्पेश्येण सह वर्तते इति सप्राक्पेश्य तमत्र दत्तबस्तिन् उत्क्लिष्ट दोषमानयेत् आकर्षयेत्। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अभी आप थोड़ा रुकिए, फिर आयुर्वेद रसायन भी पढ़ना है। और अश्विनी मैम वो आपके पेशेंट जो हैं आंखों वाले, तो उनके पास दवाई है कि खत्म हो गया? सर थोड़ा है बोल रहे सर और 2-3 डेज हाँ, हो मेरे को बृहत वास्कादि कषाय का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वनस्पतियां नहीं मिल रही है। आज मिल जाएंगी तो मैं आज भेज दूंगा, नहीं तो कल भेज दूंगा। वो क्या है, इससे बृहत वास्कादि कषाय है ना, उसमें श्यामलता और कुछ कुछ दवाइयां मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वेट कर दूंगा तो अच्छा दूंगा, नहीं तो 1-2 दिन बाद दूंगा, लेकिन दूंगा अच्छा। ठीक है। तो हाँ, थैंक यू मैम। तो ये जो बता रहे हैं कि अयोग जब होता है तो वो बस्ती जो है दोषों को संशोधित करके अयोग करता है, क्योंकि वो ठंडा डाला हुआ है, अल्प स्नेह अल्प लवण डाला हुआ है, घन है, बहु कल्क है, इस तरह से वो बस्ती नहीं निकल पाती है और वो व्याधि को उत्पन्न करते हैं, और इसको हम अयोग बोलेंगे, अयोग व्यापत ऑफ बस्ती। ठीक है। इसके बाद में बोल रहे हैं तेन अयोगेन वातादि ग्रह स्यात्, वो अयोग की वजह से वात आदि का ग्रह होता है। वात मतलब अपान वायु का ग्रह होगा, ग्रह मतलब निकल नहीं पा रहे, अटक गया है वो, मूत्र रुक जाएगा और मल रुक जाएगा। फिर बोल रहे प्राक अतिसार चिकित्सा, चिकित्सा अध्याय 9/6। यहाँ पे अतिसार की चिकित्सा में क्या बताया है, ऐसे कंडीशन जब रहती है तो अतिसार चिकित्सा में इसी ग्रंथ का, मतलब जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है उसमें अतिसार चिकित्सा में बताया है क्वाथदय, क्वाथ द्वय मतलब 2 तरह के क्वाथ बताए हैं। पाचन युगल मत्यतिसारिणे विहित, मतलब जब हम पाचन वगैरह करते हैं तो उसमें अतिसार में हम लोग क्या क्या देते हैं, दीपन पाचन वाले द्रव्य देते हैं। उसमें जैसे भूतिक है, भूतिक का मतलब क्या है, अजवाइन शायद, आप एक बार कंफर्म करिए, अजवाइन है, पिपली आदि। अजवाइन। हाँ, तो उसमें अजवाइन पिपली आदि दीपन पाचन द्रव्य देते हैं। दूसरा बिल्व और धनिया देते हैं। द्वितीय तस्मात् क्वाथु द्वयात् एकस्य अन्य तरस्य, मतलब या तो एक दें या दोनों दें, दूसरा वाला दें, अन्य तरस्य क्वाथस्य उष्णस्य, ऐसा क्वाथ है जो गर्म हो, तत्रावस्थाएं पानम प्रशस्यते। यहाँ पे अतिसार चिकित्सा में भी कभी कभी स्तंभन दे दिया जाता है बहुत ज्यादा, तो ये सारे सिम्टम आते हैं बहुत ज्यादा। और सामावस्था रहती है, आमावस्था, आमातिसार में अगर स्तंभन दे दिया तो यह प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए पाचन वाले 2 क्वाथ बताए हैं, जिसमें अजवाइन पिपली आदि है या फिर बिल्व और धनिया है, इनमें से एक क्वाथ देना है। अन्य तरह से क्वाथो अस्य उष्णस्य, ऐसे उष्ण मतलब गरम गरम हमें क्वाथ पीने के लिए देना है। तत्रावस्था में पान प्रशस्यते, ऐसे अवस्था में पीने के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। उसी तरह से तथा फल वर्तया, फलवर्ती जो है सपोसिटरी, वो गुद मार्ग में रखना है। स्वेदाश्च नाना विधा, अलग अलग तरह से हम स्वेदन दे सकते हैं, जैसे कुटी स्वेद है, नाड़ी स्वेद है, संकर स्वेद है,
प्रस्तर स्वेद है, और बहुत सारे स्वेद के टाइप, 13 टाइप के स्वेद बताए, वो हम लोग स्वेदन दे सकते हैं। स्वेदन देने से क्या होगा कि बात का प्रकोप है वो शांत हो जाएगा, वायु अनुलोमित होने के रास्ते में चल पड़ेगा। अवस्थाश्च ज्ञात्वा विरेचन शस्यते, अवस्था को देख के विरेचन सबसे बेस्ट होता है। तथा बिल्वादिमान बस्तिस तथा सुरादिमान बस्ती, तो यहाँ पे बिल्व आदि देना है, बिल्व आदि का हमें बस्ती देना है। अब यहाँ पे दशमूल आदि का भी दे सकते हैं, बिल्व दशमूल में भी रहता है, दशमूल का फिर बस्ती दे और ज्यादा मात्रा में दे। या फिर सुरादिमान, सुरा का हम लोग उसमें और द्रव्य डाल के और उसका बस्ती दे। सप्राक प्रेष्य, उसमें पहले पिसा हुआ बला और गुड़ुची, जो कल्प अध्याय 1 में बताया है, वो वाला बस्ती दे। इत्यादि बस्ते या पेश्यो, इत्यादि से बस्ती दे सकते हैं। और इसमें हमें कल के द्रव्य क्या डालना है, यवान्याधिकृत, यवानी मतलब अजवाइन आदि को डाल के जो दीपन पाचन रहे, तेन प्राक पेशन सवर्तक, उनको पहले पीस के और जो हमने बस्ती द्रव्य बनाया उसमें हम लोग को साथ में देना है। तमत्र दत्त बस्तिनो उत्कृष्ट दोषम आनिए, तब वहां पे हम जब बस्ती देते हैं तो जो उत्कृष्ट दोष हैं, जो निकलना चाह रहे हैं, उत्क्लेश है दोषों का, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। आकर्षित मतलब बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, एक एक शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। अब अश्विनी मैम आप आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए हिमाद्री जी की, मैं अर्थ बताता हूँ। जी सर। आयुर्वेद रसायन विबंधाख्या व्यापदमाह अस्निग्धेति द्रव्य क्वाथ्यपेश्य च तदोष सन् यदर्थ दत्त क्वाथद्वय पिबेत् प्रक्वथित तास्यो ये मध्य दोषो विशोषयन् भूतिक पिप्पली शुंठी वचा धान्य हरितकी अथवा बिल्व धनिका मुस्ता नागर वालकम् इत्युक्तम्। भूतिक कट तृणम् प्राक्पेश्य पूतो यवानी फल बिल्व पुष्ट वचा शताः वा घन पिप्पली नाम कल्कै इत्युक्तम्। सुरा मदिरा आदि शब्दात् अन्य दप्यम्लम्। गौरवाख्या व्यापद तु आह संग्रहे सशेषामे निरूहेण मृदुना दोष ईरित है क्या सर? हाँ ईरित, हाँ। मूर्च्छत्यनिल मार्गम रुणत्यग्नि हिनस्ति च गौरव क्लम पृच्छूलं दाह सम्मोह वेष्टनम तत्पुर्यात् उपचरेत् रूक्ष स्वेद पाचनैः। पिप्पली कट्ट तृणोशिर दारु मुर्वाश्रित जलम, मूर्वाश्रित जलम पिबेत् सौवर्चलोन्मिश्र दीपन हृद्विशोधनम वचा नागर षठ्यो वा घृतमण्डेन मूर्छिता पेया प्रसन्नया वा स्युर् इष्टेन आसवेन वा दारु त्रिकटु पथ्या पलाश चित्रक शठीं पिष्ट्वा पुष्ट च मूत्रेण पिबेत् क्षाराश्च दीपनान् बस्तिम् अस्य विदत्याच्च समुत्र दाशमूलिकम इति। हाँ अश्विनी मैम, आपको सुबह संस्कृत पढ़ के कैसा लगा, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत फ्रेश लगता है। हाँ, आप 1 महीना नहीं थी तो हमने बहुत मिस किया मैम आपको, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अश्विनी मैम आप रोज आया करिए, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और आप कर्नाटक की हैं, जो कन्नड़ भाषा है ना वो संस्कृत से ही निकला हुआ है, तो जो आपका वो जो टोन है ना बोलने से, ऐसा लगा सच में आप पवित्र आत्मा है। बहुत अच्छा पढ़ी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, अब इसमें हिमाद्री जी जो हैं वो आयुर्वेद रसायन में क्या बता रहे हैं, और ये आयुर्वेद रसायन क्यों है, क्योंकि इनकी टीका पढ़ेंगे ना तो ये अलग अलग रेफरेंसेस भी लाके देते हैं कि आप लोग पढ़ो इसको, और ग्रंथकारों ने भी स्पष्ट किया है, ऐसे ये बताते हैं। तो ये श्लोक की शुरुआत है अस्निग्धेति। अस्निग्धेति मतलब जो पुरुष जो है वो अस्निग्ध है, मतलब वहां पे स्नेहन की कमी है उसके बॉडी में, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा रुक्ष है, बहुत ज्यादा बात का प्रकोप है, और उसको आपने बस्ती दे दिया, ऐसा दिया कि ठंडा बस्ती दे दिया उसको, बहुत ज्यादा आपने कम स्नेह डाला है, कम लवण डाला है, और बहुत ज्यादा कल्क डाला है, उसमें द्रवभूत जो है लिक्विड वो कम है और कम क्वांटिटी में डाल दिया, तो क्या होगा, विबंधाख्या व्यापदम आह,
विबंध आदि का व्यापक हो सकता है, ये कहा है। द्रव्य क्वाथ्य पेश्य च, द्रव जो रहता है वो क्वाथ और कल्क रहता है। तद दोष यदर्थम दत्त, उसके जो दोष रहते हैं वह इस तरह से दोषयुक्त हमने बस्ती दिया। मतलब उसमें हमको जो ग्रंथों में बताया है, हर पेशेंट का युक्ति पूर्वक हमें द्रव्य सेलेक्ट करना है, कितना मात्रा में देना है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तो गड़बड़ किया है पूरा। और ऐसे वैद्य जो जिनको अनुभव नहीं है, या फिर वो मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाए कि कितना द्रव्य देना है, तो उसको क्या होगा, विबंध आदि हो जाएगा, शिरस शूल होगा, कुक्षि शूल होगा, उदर शूल होगा, मल मूत्र का सब अवरोध हो जाएगा। तो इसमें क्वाथ द्वय जो अतिसार चिकित्सा में बताया है, ऊपर यही चीज अरुणदत्त बता रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट में बताते हैं और हिमाद्री जी विस्तार से बताते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पिबेत प्रक्वतिता तोय मध्य मध्य दोषो विशोषयन, मतलब मध्य दोष है, मध्य में दोष है, उनको निकालना है। तो क्वाथ बनाना है जो जिसमें पानी ज्यादा है, तोय युक्त, पानी युक्त। ये क्वाथ को पीना है, पीने के लिए बोल रहे हैं। इसमें क्या डालना है, तो भूतिक डालना है। भूतिक मतलब यहाँ पे भूतिक मतलब कुतृण बोला है, कट तृण, लेकिन हमारे और ग्रंथों में अजवाइन को बोला है भूतिक। फिर पिपली डाला है, शुंठी डाला है, वचा, धान्य और हरित की। या फिर एक ये काढ़ा हो गया, ये पीने के लिए देना है। तो इससे क्या होगा, दीपन पाचन होगा और जो कॉम्प्लिकेशन हुए वो शांत हो जाएंगे, भूख भी बढ़ेगी और वायु का अनुलोमन होगा। लेकिन अब ये केवल दीपन पाचन के लिए बोल रहे हैं, ये पूरी चिकित्सा नहीं है, आगे और चिकित्सा बता रहे हैं। और इसी तरह से बिल्व, धनिया, मुस्तान, नागर, उशीर, वालक मतलब उशीर भी होता है, या वालक एक अलग द्रव्य भी है, ये इति उत्तम ऐसा कहा है। इसी तरह से भूतिक मतलब कट त्रिणम बोला है। प्राक प्रेष्य, प्राक प्रेष्य मतलब किसका कल्क उसमें डालना है काढ़े में, तो पूतो यवानी मतलब अजवाइन, फिर मदन फल, फल मतलब मदन फल, बिल्व, पुष्ट, वचा, शतावा मतलब सोया का बीज, घन, शतावा घन, पिप्पिली नाम, इन सबके कल्क बना के इति उत्तम। अष्टांग हृदय कल्प अध्याय 4/2 में ये चीजें बताई हैं, 8 चीजें, इनका प्रयोग करना है। सुरा मतलब मदिरा, आदि शब्दादन्यद्य अल्पम, यहाँ पे सुरा का प्रयोग करें या आदि बोला है तो हम खट्टे द्रव्य जो हैं, जैसे कि हम लोग आसावरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, खट्टे द्रव्य, या कांजी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम बस्ती के द्रव्य में ये डाल सकते हैं, जैसे नींबू का पानी, या जो खट्टी चीजें हैं उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इमली का पानी वो खट्टा रहता है। खट्टा क्यों डालना है, सूरा, आसवरेष्ट या खट्टा चीज, वो दीपन पाचन करता है, शोष्य माने वहनी को प्रज्वलित करता है, बहुत अच्छा करता है। प्रज्वलित मतलब दीप्त करता है। तो ताकि वो क्या है कि वहां की स्थानिक अग्नि जब बढ़ जाती है तो दोष भी पच जाते हैं, सामता निकलती है, वायु का अनुलोमन होता है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। यहाँ पे अभी तक बस्ती नहीं दिया है, शोष्य माने वहनी नहीं, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बोल रहे हैं, ये क्वाथ पीने के लिए बोल रहे हैं। इसी तरह से गौरवाख्य व्यापत्वाह संग्रह, कल्प अध्याय 6 में बोल रहे हैं गौरव आदि है, ये व्यापत है। तो सशेषामे निरूहण मृदा दोषित, जो आम दोष बहुत ज्यादा है तो निरूह देना है, जो दोषों को मृदु कर देता है। तो मूर्छित्य अग्नि मार्गम नुरणदग्निमहिनस्ति च, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूर्छा है, अनिल का मार्ग रुका हुआ है, रुणद्धि मतलब रुका हुआ है, अग्नि भी मंद हुआ है, और गुरुता है, क्लम है, हृदशूल है, दाह है, सम्मोह हो रहा है, वेष्टनम मतलब पेट में कुछ ऐसा मरोड़ टाइप आ रहा है। तत्कुर्याद उपाचरित, ऐसे कंडीशन में उपचार क्या करना है, रुक्ष स्वेदन पाचने, रुक्ष स्वेद देना है, जैसे वालुका स्वेद, सालवण स्वेद, लवण वाला स्वेद, या ईंट वाला स्वेद, वो देना है और पाचन देना है। उसी तरह से क्या बोल रहे हैं, पिपली कट तृण, पिपली कट तृण, उशिर, फिर देवदार या दारू हरिद्रा, और मुरवा, श्रितम जलम, उसका क्वाथ बना के देना है। उसमें पिबेत सर्वचल उन्मिश्र, उसमें सर्वचल नमक डाल के ये जब देते हैं तो दीपन करता है और हृदय का शोधन करता है। रसव स्त्रोत का मूल स्थान क्या है, हृदय है, हृदय है। तो वहां पे पूरी तरह से लेप हो रहा है, कर्तन में वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, और लेपन जैसा हो रहा है, तो वहां पे हृदय का शोधन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो क्या होगा, हार्ट न फंक्शन अच्छा नहीं कर पाएगा। फिर वचा, नागर, शुंठी हुआ, घृत मंडे मूर्छिता, वचा लेना है, शुंठी लेना है और शटी लेना है। इनको इनमें से कोई भी एक घृत मंड में, घृत के ऊपर का जो लेयर होता है उसमें मूर्छित करना है, एक तरह का घृत ही हो जाएगा। उसी तरह से इसको पीना है तो पेया के साथ लें, प्रसन्ना के साथ लें। प्रसन्ना एक आसव अरिष्ट का एक कल्पना आती है, वो लें, या फिर अरिष्ट का सेवन करें।
वाह मतलब इनका सेवन, वाह मतलब ऑप्शन है। फिर दारू त्रिकटु, दारू मतलब दारू हरिद्रा, त्रिकटु पथ्या मतलब गुडुची या हरित की, पलाश चित्रक शठी, पिष्टवा कुष्ठ च मूत्रेण पिबेत, इसको पीस कर कुष्ठ वनस्पति के साथ गोमूत्र के साथ पीना है। क्षारश्च दीपनान, क्षार जो है सज्जी क्षार, ये क्षार और भी क्षार है, उसके साथ दीपन करना है। बस्ती मत्स्य विदद्यात, पहले दीपन किया, पाचन किया, फिर बस्ती इन्हीं का देना है। बस्ती मत्स्य विदद्याच समुद्र दाश मौलिकम, इनके ये सारे द्रव्यों का ही क्वाथ बना के गोमूत्र डाल के और दशमूल डाल के इसका हमें बस्ती देना है। तो जो अटका हुआ चीज है वो सब निकल जाता है और दीपन पाचन भी होता है, वायु का अनुलोमन होता है। ये यहाँ पे अयोग के व्यापत और उसका ट्रीटमेंट बताया है। चलिए वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर करेंगी? वंदना मैडम भी आई हैं आज जी। हाँ वीना मैम बोलिए। अथ श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वशुद्धिं च ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिः अपशूनैकम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हे अर्जुन, श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निर्भयता, सत्व शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, सीधा रहना, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, सर्व जीवों के प्रति दया भाव, सौम्यता, विनयशीलता, दृढ़ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुचि और द्वेष और सम्मान से भी प्रति जो होता है, ये सब दैवी गुण है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। थैंक यू सर। जी, तो इस पर मुझे ये कहना है कि अच्छा रहना और बेवकूफ रहना उनमें फर्क होता है। कोई इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। रामचंद्र भगवान सबसे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने रावण का वध किया, उन्होंने बाली सुग्रीव को युद्ध करा के बाली को मारा। तो अच्छा रहना तो अच्छा है हम, ठीक, लेकिन जहां पे जो योग्य है वो योग करना चाहिए। दैविक हमारे पास गुण है, लेकिन शठम शाठ्यम समाचरे, जो दुष्ट है उसको दुष्टता से ही हमें उसको शांत करना चाहिए। इस बात को याद रखना है हमें। बेवकूफ नहीं बनना है कि उनकी वाइफ को वो उठा के ले गया रावण और हम अच्छे बने हुए, हम कुछ नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। इस तरह से सोमनाथ मंदिर में जब अटैक हुआ, मोहम्मद गजनी आता था, तो जो पंडा लोग थे वो बोलते थे कि भगवान आएंगे, वो रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं होता है, युद्ध करना पड़ता है। एक एक पत्थर भी मारते ना वो लोग सोमनाथ मंदिर में, तो फिर वो ऐसा नहीं होता, लूट के नहीं ले जाते। लेकिन लोगों को भगवान पे विश्वास था, अच्छा बन के रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जो चीज है उसको समझदारी बोलते हैं, अच्छा बनना है, लेकिन जहां पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़ना है। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़े। अब हम आज 7:30 बजे सुश्रुत संहिता का जो गर्भाव क्रांति टीका वाचन कर रहे हैं, उसमें आप लोग जुड़िएगा, बहुत मजा आता है। हम लोग गर्भ का क्या क्या हो रहा है, 8वां 9वां महीना में वो पढ़े थे कल, और उपस्नेह नय से गर्भ नाभि नाड़ी का वो हम टीका पढ़े थे। आगे क्या क्या बताए वो सब हम आज शाम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन बहुत अच्छा हो। रामनवमी हो गया है, आज दशमी है। जिन लोगों ने व्रत किया था नवरात्रि का, वो लोग पारण कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। नमस्कार। प्रणाम सर।